हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जो इमोशन होते हैं वो हमें कहते हैं ना कि नेचुरल होते हैं, उनको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपका कहते हैं ना कि बाई बर्थ जो भी नेचर होता है, आप बहुत कॉमेडी पर्सन हैं या बहुत थोड़ा सैड रहते हैं या थोड़े आप रिज़र्व रहते हैं, तो हर इंसान का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग होता है और वो बर्थ से ही होता है। उसको हम एक कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से अगर हम सोचें कि हम उस इंसान को चेंज कर दें या खुद को ही चेंज कर दें, तो ये बहुत मुश्किल है। और ये मतलब कहते हैं ना कि पूरा 100% तो होता भी नहीं है चेंज। तो बहुत सारे हम लोग अपनी लाइफ में अपने आस-पास देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि हर छोटी सी बात पे या किसी भी बात पे बहुत जल्दी रोने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ऐसे लोग जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे भी होते हैं वो लोग। उनका जो मन होता है काफ़ी साफ भी होता है। कुछ लोग तो देखो ये भी है कि हाँ ड्रामेबाज भी होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं या कुछ हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो बहुत कोमल है। मतलब उतना होता है ना हर बंदे का, या आप कह सकते हैं कि वो अपनी जो लाइफ है उससे वो ज़्यादा बहुत अटैच है, लोगों से बहुत अटैच हैं। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग फिर ये सोचते हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों रोती है या क्यों रोता है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो अपने आप नेचुरल बाहर आते हैं। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, दर्द है या फीलिंग है, राइट, तभी आपके आंखों से आंसू आएंगे। दूसरा क्या होता है, इमोशनल होता कहाँ इंसान है। इमोशनल हम उन लोगों के साथ में होते हैं, उनके साथ में होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं। हम सबके सामने इमोशनल नहीं होते। सबके सामने जो हमारा चेहरा रहता है वो क्या रहता है, हैप्पी फेस रहता है कि भाई हंसता है बंदा। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी क्लोज़ पर्सन है उनके सामने आप इमोशनल हो जाते हैं या हो सकते हैं। बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, बहुत सारी बातें होती हैं। जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आंसुओं के रूप में वो निकलने लगते। तो कहने का मतलब ये है कि तो ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इमोशनल होना। अगर आप इमोशनल हैं तो बिल्कुल भी आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये भी ना सोचें कि आप दुनिया से अलग हैं, सामने वाला बहुत स्ट्रांग है, मैं क्यों नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हर वो इंसान जो ज़िंदा है, सब में इमोशंस हैं। कुछ लोग अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग बता देते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ या आप ज़्यादा इमोशनल हो। इमोशंस हैं, उनको आप निकल जाने दीजिए। अगर आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके मन में कोई बात चल रही है तो उसको अगर आप शेयर कर लेंगे तो काफ़ी रिलैक्स होगा, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप। और जो एक कहते हैं ना, जो मेंटल आपका जो प्रेशर होगा वो भी हट जाएगा। तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये इमोशंस इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि ये तो फीलिंग्स होती हैं। जहाँ आपका अटैचमेंट है वहाँ आपके इमोशंस सामने दिख जाएंगे, और आपके इमोशंस भी वही लोग समझ पाएंगे, वही लोग देख पाएंगे जो कि आपके साथ है, जो कि आपके पास है, जो कि आपसे अटैच हैं। तो वही लोग आपको जज कर पाएंगे कि यू आर इमोशनल और नॉट, या कब आपको इमोशन जो आपके हैं वो बाहर आ सकते हैं, या किन बातों से आप खुश होते हैं, किन बातों से दुखी होते हैं। तो ये बातें तो हो गई कि हम इमोशनल कब होते हैं, कैसे होते हैं, किसके सामने होते हैं, राइट।
अब आता है कि हम कैसे भाई ये भी एक सही बात है कि ठीक भी है कहीं ना कहीं जब आप इमोशनल होते हैं तो वो जो टाइम होता है आपका, जो भाई जो भी रोने धोने में टाइम आपने निकाला वो भी ख़राब हो रहा और आपका डे भी ख़राब होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इसको करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उन बातों को सबसे पहले तो ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में कि यार ऐसा होता है, तो वो हमारे लिए छोटी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, मतलब हुआ या नहीं होना चाहिए था, तो उस सिचुएशन में आपको छोटी सी बात भी आपको परेशान कर सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से मैच्योर बनिए, स्मार्ट बनिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप पे वर्कआउट नहीं करेंगे आप दूसरे वाले को आप कभी नहीं सही कर सकते। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको जो भी करेक्शन करना है, जो भी इम्प्रूवमेंट करना है, आपको अपने आप में करना है, राइट। क्योंकि आप हम दूसरे को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका क्या नेचर है, वो क्या सोच रहा है, और वैसे भी सामने वाला आपके अकॉर्डिंग क्यों चेंज होगा, राइट। आजकल हर इंसान अपने मन की करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, आपको तो डील करना है। तो उसमें यही है कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, चीज़ों को जो भी है इग्नोर करना सीखें, ज़्यादा ध्यान मत दें आसपास क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है। आप अपने आप पे फोकस करिए, अपना जो डे है उसका शेड्यूल बनाइए, अपना जो पैशन है उसको आप स्टार्ट करिए। आपने बहुत सारे काम पेंडिंग कर रखे हैं, उनको पूरा करिए। क्योंकि ये भी एक दिक्कत है कि जब हम ज़्यादा किसी को अटेंशन देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, तो जब सामने से हमें रिटर्न नहीं मिलता है, रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता है, तब हमें लगता है कि वाई आई एम डूइंग दिस, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें उतना करना है जितना हम इजीली कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को परेशान करके, हमारा मन नहीं ठीक है, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, राइट, फिर भी हम अपनी कहते हैं ना कि बियॉन्ड द लिमिट, अपनी लिमिट से बाहर जाके चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश क्यों करते हैं, बिकॉज़ हम कहते हैं ना कि रिश्तों को बनाना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सोच है, पर अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप फिट नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपका कहते हैं ना इमोशनल होना लाजमी है। भाई इमोशनल कब होता है, इमोशनल बंदा होता है फीलिंग से। वो फीलिंग कुछ भी हो सकती हैं, किसी के लिए भी हो सकती हैं, किसी बात से हो सकती हैं, छोटी बात से भी हो सकती हैं, बड़ी बात से भी हो सकती हैं। तो हमें सबसे पहले यही सोचना है कि हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी और हमें उतना ही काम करना है या उतनी ही चीज़ें कहते हैं ना कि हैंडल करनी है जितनी कि हम इजीली कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर वर्कलोड को नहीं लेना है। अगर हम बहुत सारे काम एक साथ ले लेंगे कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, राइट, और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेंगी ना, बिकॉज़ कि आप कर सकते हो, आप कर रही हो या आप कर रहे हो। तो आप उतना करो कि जब तक आपसे मैनेज हो पाए, ईज़िली मैनेज हो पाए। ऐसा ना हो कि इन सारी चीज़ों में आपकी हँसी, आपका कहते हैं ना स्माइल, मुस्कुराना सब कुछ ख़त्म हो जाए। तब क्या होगा, आप धीरे धीरे आप इमोशनल पर्सन में कन्वर्ट होने लगेंगे। इमोशनल हम कब हो जाते हैं, जब हमारे आसपास जब हमें लगता है ना कि यार कुछ खुशी का माहौल नहीं है, दिन भर काम है, बस ये है। हम अपने लिए जब नहीं जीते हैं, राइट, जब हम दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं और उसमें भी क्या होता है कि आपको कोई नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, तब आपकी सिचुएशन क्या होती है, तब वो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और आप रोते हैं, रोना आता है, या आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या चुप हो जाते हैं, बिल्कुल आप बात ही नहीं किसी से कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा बात नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि पॉइंट है जिसको हम सबको नोटिस करना चाहिए। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में किसी भी कहते हैं ना कि कोई भी अगर आपसे जो जुड़ा है उसने अचानक बात करना कम कर दिया है और या बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, कुछ भी आपको चेंजेस दिखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है।
जो इंसान इतना हंसने वाला है, बात करने वाला है, बोलने वाला है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, ये तो बढ़ेगी, लेकिन हम अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते। मैं शुरू से आपको यही बता रही हूँ कि जो भी हमारा नेचर है, अगर मेरा नेचर हंसने वाला है ना, तो अगर बहुत प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आएंगी, फिर भी मैं मौका, कहते हैं ना, मौका पाते ही मुस्कुरा देगा इंसान। तो ये नेचर अगर किसी का अचानक चेंज हो गया है, किसी का, और आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग। उस सिचुएशन में आप उससे बात करिए, हैंडल करिए, क्योंकि इमोशन तभी है जब आप अकेले हैं, जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपको या तो आपको पैसे की प्रॉब्लम है या आपको लोगों से प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पे हमें बात करनी पड़ेगी, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अपने आसपास, अपने जो आपके क्लोज़ लोग हैं, उनको, अगर वो आपके सामने इमोशनल होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ इमोशनल इंसान वहीं पे होता है जहाँ पे किसी को अपना समझता है, राइट? सबके सामने आंसू भी नहीं आते, कितनी भी समस्या होगी ना, आप नहीं रोएंगे। लेकिन अगर आपका कोई क्लोज़ है और आपसे वो इमोशनल हो जाता है या हो जाती है, या बहुत टाइम्स हो जाता है, बार बार हो जाता है, तो आप उससे इरिटेट ना हो, आप उससे परेशान ना हो, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि अरे ये रोती रहती है या ये रोता रहता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को आपको मेंटल सपोर्ट करना है कि भाई एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़ा सा कामली अगर आप ध्यान दोगे, रहोगे, तो सब मैनेज हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमसे है, हम प्रॉब्लम से नहीं है। और जब हम अपने आप को ठीक रखेंगे, अपने माइंड को ठीक रखेंगे, अपने हेल्थ को ठीक रखेंगे, तो हम हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। हमें यही एक, कहते हैं ना, मैसेज सबको देना है, अपने आसपास, अपने घर में, दोस्तों को, सबको, कि भाई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर तेरे को कुछ है प्रॉब्लम, तुझे कुछ बात करनी है, तो बात करो। क्योंकि बात करना इट्स वेरी गुड यार। अगर पूरी लाइफ हम एक साथ रहते हैं लेकिन हम आपस में एक दूसरे के, कहते हैं ना, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, या हम जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्द है। कोई, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है, चाहे वो उसका, कहते हैं ना, बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पापा हो, हस्बैंड हो, फ्रेंड हो, किसी से तो हर इंसान अपनी क्लोज़ बात करता है, या बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सबसे नहीं शेयर करते हैं, पर हमारी कोई पुरानी फ्रेंड होती है या कोई होता है। तो अगर आपके इमोशंस आते हैं और आप इमोशनल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्टली ऑल ओके। तो आपको कुछ ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। बस कोई बात नहीं, इमोशन आएंगे और फिर जाएंगे, हमें ये सोचना है, थोड़ा सा रो कर फिर हम मुस्कुराएंगे। और ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। हम जिन लोगों को देखते हैं कि हाँ, बढ़िया सा स्टेटस लगा रखा है, ठीक है, कि आई एम सो हैप्पी, ये वो दुनिया भर का, राइट? ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान का एटीट्यूड होता है कि हम अच्छी चीज़ों को हम लोगों के सामने कहते हैं ना, रखते हैं, और अपनी जो ख़राब चीज़ें होती हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम जनरली हाइड कर लेते हैं, राइट? बिकॉज हाइड करने का रीज़न ये भी है कि लोग हंसे ना। दूसरा, तो उससे आप ये अंदाज़ा ना लगाइए कि पूरी दुनिया, कहते हैं ना, सब खुश है। ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्टली कोई भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हर इंसान के मन में चलती है, और वो कभी ना कभी वो इमोशनल होता है। तो इतना बड़ा ये कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है जिस पे हम, अगर आपको ये बताएं कि कैसे हमें अपने इमोशन को दबाना है, दबाना नहीं है अपने इमोशन को। बिकॉज़ इमोशन जो होता है वो नेचुरल फीलिंग है। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि आपको रोना है, आपको कहते ना, हंसना है। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती बोले आप रो, तो आपको रो पाओगे? नहीं रो पाओगे। बिकॉज़ जो इमोशन होते हैं वो अंदर से आते हैं, अपने आप आएंगे। तो इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। अगर आप इमोशनल हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए, इमोशनल है या नहीं है उस पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए, राइट?
तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।